हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज़। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है मीनिंग ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस, नीड, इम्पॉर्टेंस एंड करेक्टरिस्टिक्स। ये बीएड का टॉपिक है जो आपको गाइडेंस एंड काउंसलिंग सब्जेक्ट के अंडर मिलेगा। रिक्वेस्टेड वीडियो थी तो आज मैं इसके ऊपर आपको लेक्चर देने जा रही हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना, ताकि आने वाली बीएड की जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उनको स्टडी करके अपने एग्ज़ाम्स दे सकें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। हमें काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं टॉपिक को लेके कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए। तो मैं स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब भी आप कमेंट करते हैं तो जो टॉपिक है उसको पूरा प्रॉपरली स्पेसिफाई कीजिए कि ये टॉपिक पे आप वीडियो बनाइए, क्योंकि कई बार क्लैरिटी नहीं हो पाती आप कौन सा टॉपिक चाहते हो, क्योंकि एक टॉपिक के अंदर काफ़ी सारे सब टॉपिक्स होते हैं। तो एक ही वीडियो में ये सारी चीज़ें कवर हो जाए, उसके लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि आप जो हैं वो पूरा टॉपिक स्पेसिफिकली मेंशन करें। हम नहीं तो आप हमें अपनी सिलेबस की पिक भी सेंड कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, या आप फेसबुक पे भी सेंड कर सकते हैं @remarkable studies। दोनों जगहों पे हमारे अकाउंट्स अवेलेबल हैं, इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे भी। वहाँ पे आप हमें अपने सिलेबस की पिक भेज दीजिए या टॉपिक की पिक भेज दीजिए, तो हमें क्लैरिटी हो जाएगी कि कौन से टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। आई थिंक ये बात आपको समझ में लगी होगी। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम मूव ऑन करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। हमेशा मैं आपको यही चीज़ बोलती हूँ, जब भी आपके पास कोई टर्म आती है तो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। जैसे एजुकेशनल गाइडेंस है, वो कितनी टर्म्स से मिलके बनी है? 2। फर्स्ट वन इज़ एजुकेशन एंड सेकेंड इज़ गाइडेंस। पहले इनको स्पेसिफाई करेंगे, फिर इसका मीनिंग स्टडी करेंगे। चलिए देखते हैं एजुकेशन क्या है। एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग। एजुकेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या करता है, जो फैसिलिटेट करता है। फैसिलिटेट का मतलब होता है हेल्प करना। जो हेल्प करता है किस चीज़ में? लर्निंग में। बच्चा कंटेंट को लर्न करे, समझे। और एक्यूजिशन, एक्यूजिशन का मतलब होता है एक्वायर करना, लेना। एक्वायर करे डिफरेंट नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज़, बिलीव्स एंड हैबिट्स। सो एजुकेशन एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा प्रोसीजर है जिसका मोटिव क्या होता है? बच्चों को लर्निंग देना। अब आप स्कूल में जाते हो तो वहाँ पे हमें क्या है? पढ़ाई भी कराई जाती है, साथ ही साथ आजकल के स्कूल्स में क्या है? डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। डांस क्लास होगी, म्यूज़िक क्लास होगी, क्राफ्ट क्लास होगी। तो इस तरीके से बच्चे के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स जो है वो इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की जाती है, उसको कहा जाता है एजुकेशन। फिर आते हैं हम गाइडेंस के ऊपर। गाइडेंस का मतलब है, वैसे जो गाइडेंस वर्ड है वो डराइव किया गया है वर्ड गाइड से, जिसका मतलब है किसी की हेल्प करना। अब आप कहीं पे जाते हो, किसी हिल स्टेशन पे जाते हो सपोज़ घूमने के लिए, तो वहाँ पे आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि कौन सी जगह कहाँ पे है और इस जगह का क्या इम्पोर्टेंस है। तो वहाँ पे हम जाके क्या करते हैं? एक गाइड हायर कर लेते हैं जो हमें सारे रास्ते समझाता है और बताता है कि ये जगह ये है, इसकी ये इम्पोर्टेंस है। वहाँ से जो गाइड टर्म है, वहाँ से वर्ड बना है गाइडेंस, जिसका मतलब है एक ऐसा प्रोसेस या रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ जो हेल्प करती है किसी भी पर्सन को, किसी भी एज के पर्सन को, किसी भी पॉइंट पे हेल्प प्रोवाइड की जाती है, ताकि वो अपनी लाइफ में जो उसकी प्रॉब्लम्स है या कोई सिचुएशन वो हैंडल करना चाहता है उसको प्रॉपरली हैंडल कर सके। बेसिकली इन सिंपल टर्म्स, गाइडेंस इज दी हेल्प गिवन बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन। एक पर्सन जब दूसरे पर्सन को कोई हेल्प प्रोवाइड करता है किसी काम को करने के लिए, उसको कहा जाता है गाइडेंस। और ये कौन प्रोवाइड करता है? गाइड प्रोवाइड करता है। अब इन दोनों टर्म्स को अगर हम कंबाइन कर दें तो हमारे पास टर्म आ जाती है एजुकेशनल गाइडेंस। इट मीन्स वो गाइडेंस, वो हेल्प जो दी जाती है एजुकेशन के फील्ड में। अब स्टूडेंट्स से 10th क्लास उन्होंने क्लियर कर ली, आगे उन्होंने स्ट्रीम चूज़ करनी है, कॉमर्स करें, साइंस करें या आर्ट्स करें, तो उनके माइंड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उनको नहीं ये चीज़ समझ में आ रही। तब जो प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा उनको गाइड करने में, उसको कहा जाएगा एजुकेशनल गाइडेंस। सो एजुकेशनल गाइडेंस इज़ अ एरिया ऑफ गाइडेंस विच टेक केयर ऑफ स्टूडेंट्स प्रॉब्लम। वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं,
विच कंट्रीब्यूट टू देयर प्रोग्रेस एंड एक्सपीरियंस, जो उनको हेल्प करेगा एजुकेशन में प्रोग्रेस करने के लिए। अब बच्चे, ये तो 10th की बात हो गई, 10th के बाद उन्होंने कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है। अब बच्चे पढ़ रहे हैं, क्लास में काफ़ी सारे बच्चों को तो कंटेंट समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको कंटेंट बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, क्लास में क्या कराया जा रहा है। तो ऐसे बच्चों को सेपरेटली गाइड करना कि बच्चे आपको नहीं समझ में आ रहा तो आपके लिए एक्स्ट्रा नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, साथ ही साथ आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस लगेंगी जो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम में प्रॉपरली परफॉर्म करने के लिए। तो इसे कहा जाएगा एजुकेशनल गाइडेंस। ये भी गाइडेंस का ही पार्ट है। ज़रूरी नहीं है कि गाइडेंस सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीम चूज़ करने के लिए दी जाएगी। पढ़ाई के दौरान भी आप अपने स्टूडेंट्स को कई तरह की गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसको कहा जाएगा एजुकेशनल गाइडेंस। ये गाइडेंस बच्चों को हेल्प करेगी प्रोग्रेस करने में और अच्छे एक्सपीरियंसेस डेवलप करने में। ठीक है, डेफिनेशन देखिए, अकॉर्डिंग टू हैमरिन एंड एरिक्सन, एजुकेशनल गाइडेंस ऑफर मेथड्स ऑफ डायग्नोजिंग दी एबिलिटीज़। यस, एजुकेशनल गाइडेंस हेल्प करता है बच्चे की काबिलियत क्या है, बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, बच्चे का बैकग्राउंड क्या है, मतलब वो कहाँ से बिलोंग करता है, उसके कितने % नंबर आ गए हैं पिछले टाइम में कि वो साइंस स्ट्रीम को ऑप्ट कर सकता है। अगर बच्चे के मार्क्स ही 50% हैं तो वो साइंस स्ट्रीम तो नहीं ऑप्ट कर सकता। तो उसको प्रॉपरली समझाना कि क्यों तुम साइंस स्ट्रीम ऑप्ट नहीं कर सकते। और हर एक स्टूडेंट की इंडिविजुअल नीड्स होती हैं, किसी को मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, मैथ्स ही नहीं समझ में आता, तो उसको गाइड करना कि किस तरीके से मैथ्स जो है वो उसका फेवरेट सब्जेक्ट बन सकता है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान जो है वो रखा जाता है और जो टर्म फॉलो की जाती है वो है एजुकेशनल गाइडेंस। आई होप अब आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा इसका। चलिए, अब नेक्स्ट जो हमारा मेन टॉपिक है आज का वो है नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, इम्पॉर्टेंस। तीनों में से कोई भी टॉपिक आ जाए, आप ये जो पॉइंट्स अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, आप वो सारे के सारे पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो। चलिए, हर बार की तरह मैंने पहले कोट कर दिए हुए हैं पॉइंट्स, ताकि आपको पॉइंट्स नोट डाउन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इन सारे पॉइंट्स को हम डिटेल में फर्दर स्टडी करेंगे। हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट है वो है मेकिंग एजुकेशनल चाइल्ड सेंटर्ड। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एजुकेशन को चाइल्ड सेंटर्ड बनाना। मतलब कि ये बच्चा है, बच्चे की कैपेबिलिटी कैसी है उसके अकॉर्डिंग उनको पढ़ाया जाता है। इट इज़ दी एजुकेशनल गाइडेंस विच मेक्स दी प्रोसेस चाइल्ड सेंटर्ड। एजुकेशनल गाइडेंस एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा प्रोसीजर है, एक ऐसी टर्म है जो ये चीज़ डिस्क्राइब करती है कि एजुकेशन हमेशा जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। बच्चे के अकॉर्डिंग गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए। Proper recognition of needs requirement of child courses must be asserted. चिल्ड्रन की नीड उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही उनको कोर्स ऑप्ट करने देने चाहिए। अब बच्चा बहुत ज़्यादा काबिलियत वाला है तो वो साइंस ऑप्ट कर सकता है, लेकिन एक स्टूडेंट है वो मैथ्स में इतना अच्छा नहीं है, साइंस में इतना अच्छा नहीं है, तो बेटर है कि वो कॉमर्स या आर्ट स्ट्रीम ऑप्ट करे। द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग इज़ यूज्ड इन डिज़ाइनिंग इंस्ट्रक्शनल मटीरियल। मतलब जब भी इंस्ट्रक्शनल मटेरियल प्रिपेयर किया जाता है तो वहाँ पे सेल्फ पेसिंग का प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है। मतलब बच्चे कैसे मटेरियल को एनालाइज करेंगे, कितनी हद तक वो प्रॉपरली उसको समझ पाएंगे, उसके अकॉर्डिंग उनका जो कंटेंट है वो तैयार किया जाता है। अब आपको पता है स्कूल में फर्स्ट क्लास में बच्चे को बेसिक्स से वर्ड सिखाए जाते हैं, कैट, बैट, रैट, ऐसी चीज़ें उसको सिखाई जाती हैं। फिर जब वो क्लास 2 में जाता है, मतलब सेकंड क्लास में पहुंच जाता है, तो जो वर्ड्स हैं वो थोड़े से डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। धीरे धीरे ये चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं। बट अगर फर्स्ट क्लास में ही उसको वर्ड दे दिया जाए प्रोसीजर, ये वर्ड उसको फर्स्ट क्लास में आप सिखाने की कोशिश करो, प्रोसीजर टर्म। प्रोसीजर का मतलब क्या होता है? प्रोसेस। तो क्या उसको ये टर्म समझ में आएगी? बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि उसकी मेंटल कैपेसिटी ही अभी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है कि वो प्रोसीजर वर्ड को समझ पाए या गाइडेंस वर्ड को समझ पाए, चाइल्ड सेंटर्ड वर्ड को समझ पाए। तो अभी उसकी मेंटल डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो ऐसी चीज़ें उनको पढ़ानी है, ऐसा मटीरियल उनके पास होना चाहिए कि
वो अच्छी तरीके से उसको समझ पाएँ। इसलिए चाइल्ड सेंटर्ड गाइडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशनल गाइडेंस रेंडर्ड फॉर एडजस्टमेंट इन एजुकेशन। एजुकेशनल गाइडेंस जो है वो दी जाती है, क्यों दी जाती है? ताकि बच्चे जो हैं वो अपनी एजुकेशन को प्रॉपरली एडजस्ट कर पाएँ, मतलब चेंजेस लेके आएँ वो, अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है। किसी स्टूडेंट ने साइंस स्ट्रीम ऑप्ट कर ली, वो अच्छे ग्रेड्स नहीं लेके आ पा रहा, तो उसको प्रॉपरली गाइड कीजिए ताकि वो टाइम पे साइंस स्ट्रीम से किसी और स्ट्रीम में मूव कर जाए, नहीं तो उसका जो फ्यूचर है वो बिल्कुल ख़राब हो सकता है। एक्सप्लेनेशन देखिए, प्रॉपर एटमोसफियर मस्ट बी गिवन टू एवरी स्टूडेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज कैपेबिलिटीज़ और ड्रॉबैक्स। मतलब जब क्लास में पढ़ाई का माहौल जो क्रिएट करना है वो प्रॉपर होना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग अप्रोप्रिएट हो। अगर फिर भी स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा तो आप उसको सेपरेटली बुला के समझा सकते हो, उसके साथ उसकी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हो। एटमॉस्फेयर इंक्लूड्स, अब एटमॉस्फेयर का मतलब यही नहीं कि क्लास का माहौल अच्छा होना चाहिए। जो उसके फ्रेंड्स हैं वो उसकी हेल्प कर सकते हैं, टीचर्स तो हैं ही हैं उनको गाइड करने के लिए। कौन सा मेथड यूज़ किया जा रहा है बच्चों को पढ़ाने के लिए, सिलेबस क्या है, कैसे सब्जेक्ट्स हैं उनको, ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जो लर्नर है, स्टूडेंट है, वो प्रॉपरली एजुकेशन गेन कर पाए। नेक्स्ट है रेमेडी इन एजुकेशनल प्रोसेस। रेमेडी का मतलब होगा चेंज। वैसे रेमेडी होता है जैसे आपको कोई प्रॉब्लम है, सपोज करो आपको कोल्ड है, तो आपको ठीक करने के लिए कोई दवाई दी जाएगी तो उसको कहेंगे कि आपको ठीक करने के लिए हमने एक रेमेडी निकाली है। जैसे आपको घर पे ही दवाई से पहले काढ़ा वगैरह दे दिया जाए तो वो क्या होगा, रेमेडी। मतलब एक हम कह सकते हैं आपको ठीक करने का एक नुस्खा, उसको कहा जाता है रेमेडी। तो एजुकेशनल प्रोसेस में भी काफ़ी सारे चेंजेस ऑप्ट किए जाते हैं स्कूल द्वारा। क्या है वो? एजुकेशनल गाइडेंस प्रोवाइड करती है लूप होल्स। लूप होल्स का मतलब होता है कमियां, प्रॉब्लम्स। आपको स्टूडेंट्स के अच्छे नंबर नहीं आ रहे थे, आपने उनसे बात की, उनको गाइडेंस देनी थी, तो बच्चों ने ये चीज़ बताई कि जो साइंस के टीचर हैं उनका हमें कंटेंट ही नहीं समझ में आता, वो प्रॉपरली नहीं पढ़ा रहे क्लास में। तो गाइडेंस देने के दौरान आपको ये चीज़ पता चल गई कि प्रॉब्लम है कहाँ। उसके बेसिस पे आपने एजुकेशनल प्रोसेस को चेंज कर दिया, उस टीचर को बुलाया, उनको कहा कि आप अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करिए, नहीं तो हमने आपको स्कूल से निकाल देना है, आपकी जगह कोई और टीचर अपॉइंट कर लिया जाएगा। तो डेफिनेटली वो टीचर अपने आप को इम्प्रूव करेगा। मोर ओवर आप भी कंटिन्यू बेसिस पे ये चेक करते रहोगे कि वो जो टीचर है वो प्रॉपरली पढ़ा रहा है या नहीं। अगर पढ़ा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा रहा तो उनको स्कूल से निकाल दिया जाएगा, उनकी जगह अच्छा टीचर अपॉइंट किया जाएगा। ये हेल्प प्रोवाइड करता है प्यूपिल्स को कि अगर वो डिज़ायर्ड प्रोग्रेस नहीं शो कर पा रहे, अच्छा रिजल्ट नहीं आया, प्यूपिल मतलब स्टूडेंट्स, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा चीज़ हेल्पफुल होगी क्योंकि प्रॉब्लम थी तो उनको ठीक किया गया। तो अगर जो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद उनके ग्रेड्स अच्छे आएंगे तो डेफिनेटली इसमें स्कूल का भी फ़ायदा है और उन स्टूडेंट्स का भी। बट लेकिन अगर टीचर चेंज करने के बाद भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आए तो बच्चों की भी कोई ना कोई गलती हो सकती है। हमेशा हम टीचर की ही गलती नहीं निकाल सकते, बच्चे भी कुछ हद तक रिस्पॉन्सिबल होते हैं। टीचर का काम है पढ़ाना, बच्चों का काम है उस चीज़ को घर जाके रिवाइज करना ताकि फ्यूचर में जब भी टेस्ट हो, एग्ज़ाम्स हो, उनको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ करिकुलम अकॉर्डिंग टू दी एबिलिटी एंड कैपेसिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें ये स्पेसिफिकली कहा गया है कि जो करिकुलम है, सिलेबस है, वो बच्चों की एबिलिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर 10th के बाद वो चूज़ करना चाहता है उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। क्लासेस में भी जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में जाके हम उनको जो है वो 4 वर्ड्स वाली डिवाइड सिखा रहे हैं, जैसे 4, 6, 4, 8 डिवाइडेड बाय 4। ये चीज़ हम 4th स्टैंडर्ड में के बच्चों को कराते हैं। अब यही चीज़ टीचर क्लास में 1st स्टैंडर्ड में करा रहा है जाके, उनको तो बच्चों को अभी एक डिजिट वाली डिवाइड भी नहीं करनी आती, तो वो इतनी बड़ी डिवाइड कैसे कर सकते हैं। इसलिए करिकुलम प्रॉपरली चूज़ किया जाना चाहिए स्टूडेंट्स द्वारा भी और टीचर्स द्वारा भी प्रॉपरली। ओके,
नेक्स्ट है गाइडेंस फॉर मेंटेनिंग द लेवल ऑफ अचीवमेंट। यस, बच्चे का एक स्टैंडर्ड था, उसके 90% आ रहे थे, तो उसको उसके अकॉर्डिंग गाइड करना। जैसे आपको पता ही है कि हर स्कूल में 10th के बोर्ड हों या 12th के बोर्ड हों, तो लास्ट में जब प्री बोर्ड उनकी होती है दिसंबर में, उसके बाद अलग अलग सेक्शंस बना दिए जाते हैं, ABCD। ए सेक्शन में ब्रिलियंट स्टूडेंट, बी में उनसे कम, सी में एवरेज, और डी में बिल्कुल ही वो स्टूडेंट्स जो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। तो यहाँ पे उनकी अचीवमेंट के अकॉर्डिंग उनको गाइड किया जाता है। जो ए क्लास के स्टूडेंट्स होंगे उनको डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट नोट्स क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, बी वालों को भी करवाया जाएगा लेकिन उनसे थोड़ा सा कम, सी में उनसे कम, उनके नोट्स बहुत ज़्यादा इजी होंगे, डी वालों के सबसे इजी होंगे। तो स्कूल में ये डिवीज़न क्यों की जाती है? स्कूल में ये डिवीज़न इसलिए की जाती है ताकि जो बच्चों की अचीवमेंट के अकॉर्डिंग उनको प्रेपरेशन कराई जाए और उसके अकॉर्डिंग जो वो स्कूल है उसका रिज़ल्ट अप्रोप्रिएट आ पाए। क्योंकि एक क्लास में इंटेलिजेंट भी है, मीडियोकर भी है और वीक बच्चा भी है, और इनको टीचर एक ही मेथडोलॉजी से पढ़ा रहा है। अगर टीचर वीक बच्चे के अकॉर्डिंग पढ़ाएगा तो जो टॉपर हैं उनको लगेगा कि क्लास में टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर टीचर डिफ़िकल्ट वर्ड्स टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करेगा तो जो वीक बच्चे हैं वो कहेंगे हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए लास्ट मंथ्स में ये सारी चीज़ें स्कूल में की जाती हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए, एजुकेशनल गाइडेंस हेल्प अस इन इम्प्लीमेंटिंग द प्रोविजंस विद विच वी कैन अचीव मोर एंड मोर। डिफरेंट रूल्स रेगुलेशन स्कूल के अंदर अप्लाई किए जाते हैं जो कि स्कूल की अचीवमेंट को इम्प्रूव कर देते हैं। फेलियर्स को प्रॉपरली इरेडिकेट का मतलब होता है ख़त्म कर दिया जाता है स्कूल में से। गाइडेंस टेक्निक्स कैन मेक पीपल अवेयर ऑफ लर्निंग मेथड्स, और डिफरेंट लर्निंग मेथड्स यूज़ किए जाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए जो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ इनडिसिप्लिन। डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आज के टाइम में एक बर्निंग इशू है। स्कूल में बच्चे रिस्पेक्ट नहीं करते टीचर्स की, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के पास प्रॉपर सॉल्यूशन होने चाहिए, सॉल्यूशंस की कमी नहीं होनी चाहिए, ताकि इनडिसिप्लिन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में ना क्रिएट हो, प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन किया जाए। बच्चों को टाइम टू टाइम गाइड करना चाहिए कि फ्यूचर उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए उनको कंटिन्यू बेसिस पे पढ़ना चाहिए। चॉइस ऑफ बुक्स एंड करिकुलम, अच्छी बुक्स बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। 10th बोर्ड की है, 12th बोर्ड की है, तो जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं उनको डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट बुक लगवाइए, बट जो बच्चे मिडल हैं, एवरेज हैं या बिलो एवरेज हैं उनके लिए इजी बुक्स अवेलेबल करवाना स्कूल की जिम्मेवारी है। अगर इजी बुक्स अवेलेबल नहीं है तो हैंड रिटन नोट्स टीचर्स को बना के देने उनको चाहिए। ओके, नेक्स्ट है हायर एजुकेशन। ये इसका मतलब है कि फ्यूचर के टाइम में उनको कोई गाइडेंस चाहिए। अब 10+2 भी हो गई है उनकी, आगे वो को क्या करें, डॉक्टर बनने के लिए क्या कोर्स ऑप्ट करें, इंजीनियरिंग के लिए क्या कोर्स ऑप्ट करें। चूजिंग सब्जेक्ट्स, गाइडेंस इज़ नीडेड। लैक ऑफ डायरेक्शन की वजह से कई बार बच्चे जो हैं वो रॉन्ग प्रोफेशन चूज़ कर लेते हैं और बाद में इस वजह से उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन प्रॉब्लम आती है, और कई बारी जो स्टूडेंट्स हैं वो डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। इसलिए प्रॉपर जो सब्जेक्ट्स हैं वो चूज़ करने ज़रूरी हैं। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ वीकनेस इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अगर किसी स्टूडेंट को किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है तो उनको हेल्प करनी चाहिए उस सब्जेक्ट की प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए। मेजॉरिटी में बच्चों को मैथ्स या साइंस में ही प्रॉब्लम होती है, तो स्कूल क्या कर सकता है, इन 2 सब्जेक्ट्स की एक्स्ट्रा क्लासेस उनको दे सकता है ताकि उनकी प्रॉब्लम्स जो है वो दूर हो जाएं, उनको मैथ्स का फोबिया ना हो, प्रॉपरली वो अच्छे ढंग से जो है सारे सब्जेक्ट्स रीड कर सकते हैं। चलिए, एनकरेजमेंट टू चाइल्ड्स इंस्पिरेशन टू स्टडी। यस, बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनको टाइम टू टाइम एनकरेज करना, मोटिवेट करना, उनका एक
पर्टिकुलर करिकुलम तो होता ही है, कई बारी अनइंटरेस्टिंग उनको लगना स्टार्ट हो जाता है, बोरिंग हो जाता है। तो इस टाइम पे बीच बीच में थोड़े से स्कूल को कॉम्पिटिशन्स भी करवाने चाहिए, गेम्स होनी चाहिए, गेम्स का लेक्चर होना चाहिए उनका, या स्किल डेवलपमेंट की क्लासेस होनी चाहिए, ताकि जो है वो बोरिंग पढ़ाई को ना माने, पढ़ाई में भी ध्यान दें प्रॉपरली और एक्टिविटीज़ में भी ध्यान दें। अगर पढ़ाई 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 ही होती रहेगी तो डेफिनेटली बच्चे जो है वो प्रॉपरली कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ स्कूल में आनी ज़रूरी है, ताकि बच्चे मोटिवेट हो और उनको प्रॉपरली स्टडी करने की जो है वो मोटिवेशन मिले। चलिए लर्नर्स, ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने आज स्टडी किया एजुकेशनल गाइडेंस। अभी इसके अंडर काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं और आपकी जो 2 टाइप्स की गाइडेंस रह गई है, वोकेशनल गाइडेंस एंड एक और गाइडेंस है, तो उनके नोट्स भी आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। तो आप स्टे ट्यून रहिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू।